सभी को प्रणाम। बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर आर बी धवन। काफ़ी समय से मैं नक्षत्रों पर काम कर रहा हूँ। नक्षत्र गणना के अनुसार ही जन्म कुंडली की प्रिडिक्शन और जन्म कुंडली का विश्लेषण या फिर गणनाएं करता हूँ। और नक्षत्रों के अनुसार वो नक्षत्र जो कि 27 होते हैं, राशियां 12 होती हैं, नक्षत्र 27 होते हैं, सभी ज्योतिष प्रेमी जानते हैं। लेकिन राशियों की तुलना में नक्षत्रों से अगर हम फलादेश करते हैं तो बहुत ज़्यादा ये सटीक होता है। और इसी का प्रयोग वैदिक काल में भी हुआ करता था, यानी वैदिक काल में नक्षत्रों के माध्यम से ही सारे फलादेश हुआ करते थे और नक्षत्र से ही सारी गणनाएं होती थी। तो आज भी नक्षत्रों पर चर्चा करते हुए हम बात करेंगे आर्द्रा नक्षत्र। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि चर्चा की जाती है कौन सा ग्रह किस राशि में था आपके जन्म के समय और उसका प्रभाव आपकी जन्म कुंडली के अनुसार क्या होगा आने वाली दशा या अंतर्दशा में। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊंगा आज कि कौन सा ग्रह आपकी जन्म कुंडली में किस नक्षत्र में हो तो क्या फल देने वाला होगा वो ग्रह अपनी महादशा या अंतर्दशा में। और इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि उस नक्षत्र में स्थित विशेष किसी नक्षत्र में स्थित ग्रह पर अगर किसी ग्रह की दृष्टि हो, दूसरे किसी ग्रह की दृष्टि हो, तो उस दृष्टि से उसके प्रभाव कैसे बदल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य की स्थिति से। सूर्य अगर आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में हो तो ये सूर्य जातक को विद्वान भी बनाता है और धनवान भी बनाता है, यानी उसको विद्या की प्राप्ति और विद्या के कारण मान सम्मान की प्राप्ति और धन की प्राप्ति भी पर्याप्त मात्रा में जीवन में होती है। और विशेष रूप से होती है तब जब सूर्य की महादशा का प्रभाव चल रहा हो, गणित का वो ज्ञाता होता है या गणित से कोई काम अगर उसका हो जिससे वो जुड़ा हुआ हो, उस कार्य में भी वो दक्ष होता है, लाभान्वित होता है। जैसे कि अकाउंटेंट या सीए होते हैं, उनका भी गणित से ही काम होता है। गणित से अनेक प्रकार के कार्य हो सकते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र में भी इंटरेस्ट लेने वाला होता है, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता भी होता है। दूसरे चरण में अगर सूर्य की स्थिति हो आर्द्रा नक्षत्र के, तो यहाँ पर सूर्य जातक को मधुर भाषा बोलने वाला बनाता है, विद्वान भी होता है और उसका जो परिवार होता है उसको वो जातक प्रिय होता है। तीसरे चरण में सूर्य की स्थिति हो अगर आर्द्रा नक्षत्र के, तो ये सूर्य उस जातक को विविध विषयों का ज्ञाता बनाता है, यानी अनेक विषयों का वो जानकार होता है। ज्योतिष शास्त्र में दक्ष बनाने वाला जातक को होता है। वित्तीय विषयों का भी उसको अच्छा ज्ञान होता है, अच्छी जानकारी होती है। चौथे चरण में अगर सूर्य की स्थिति हो तो क्या फल होंगे। आर्द्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में सूर्य उस जातक को सज्जन प्रकृति का बनाता है, शास्त्रज्ञ बनाता है, यानी कई विषयों का यहाँ भी उसको ज्ञान होता है। यहाँ भी ज्योतिष शास्त्र का उसको ज्ञान होता है और उसमें कभी कभी तो कोई कोई निपुण होता है। उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता है और 40 वर्ष के बाद उसके जीवन में उसको भरपूर सफलता मिलती है। अब आर्द्रा नक्षत्र में स्थित सूर्य पर अलग अलग ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव क्या होता है। चंद्रमा की दृष्टि अगर इस सूर्य पर हो तो ये जातक आजीविका की तलाश में जन्म भूमि से दूर जाने वाला होता है। आर्द्रा नक्षत्र में जो सूर्य का फल बताया गया है वो सभी चरणों में, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, सभी चरणों में ज्योतिष का ज्ञान बताया गया है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आर्द्रा नक्षत्र में मेरा भी सूर्य है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये फलादेश बिल्कुल सही शास्त्रों में बताया गया है। अब आर्द्रा नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति प्रथम चरण में अगर हो तो ये जातक को आजीविका के तलाश में
जन्म स्थान से दूर ले जाने वाली होती है, और इस कारण से उसके जो संबंधी होते हैं वो परेशान होते हैं। लेकिन होता कब है? जब सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का प्रभाव हो और सूर्य की स्थिति आर्द्रा नक्षत्र में, उस पर चंद्रमा की दृष्टि का फल ये बताया गया है। अब मंगल की दृष्टि अगर ऐसे सूर्य पर हो जो कि आर्द्रा नक्षत्र में है, तो ये जातक को आलसी बनाने वाली होती है। शत्रु भी उसको परेशान करते हैं। शत्रु वो भी हो सकते हैं जो कि ऑफिस में उसकी टांग खिंचाई करने वाले हों, या बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला, झगड़ा करने वाला भी कोई शत्रु हो सकता है। तो शत्रुओं का यहाँ पर वर्णन मिलता है, लेकिन किस दर्जे का शत्रु होगा ये नहीं यहाँ पर वर्णित। बुध की अगर दृष्टि हो ऐसे सूर्य पर जो कि आर्द्रा नक्षत्र में हो, इस दृष्टि का फल अच्छा नहीं बताया गया, और उसे संतान के कारण से परेशानी होती है। या तो संतान के जन्म में परेशानी होती है, या फिर संतान होने के बाद संतान से वो परेशान रहते हैं। संतान तो समृद्ध होती है अपने आप में, लेकिन वो संतान संबंधियों से ईर्ष्या और द्वेष का पात्र बनती है। बृहस्पति की दृष्टि अगर ऐसे सूर्य पर हो जो कि आर्द्रा नक्षत्र में है, तो तंत्र मंत्र में रुचि होती है उस जातक या जातिका को, और जातक या जातिका तंत्र मंत्र में विशेषज्ञ भी होते हैं। उसका पारिवारिक जीवन परेशानियों वाला लेकिन व्यतीत होता है। शुक्र की दृष्टि अगर ऐसे सूर्य पर हो जो कि आर्द्रा नक्षत्र में है, तो इसका फल ये है कि विदेश में जाकर के धन प्राप्त करने वाला होता है। धन उपार्जन विदेश से जाकर के होता है। विदेश का यहाँ पर मतलब बिल्कुल ही भारत से बाहर नहीं मान सकते आप। हो सकता है कि वो उत्तर से दक्षिण चला जाए, या दक्षिण से उत्तर आ जाए, या किसी पूर्व से पश्चिम, या पश्चिम से पूर्व, या किसी भी दिशा में दूर, अति दूर चला जाए। 1800 किलोमीटर दूर भी विदेश जैसा ही प्रभाव माना जा सकता है। शनि की दृष्टि अगर हो ऐसे सूर्य पर, तो चतुराई वाला होता है, वो चतुर बनाती है ये दृष्टि। लेकिन स्त्रियों, अगर वो पुरुष है तो स्त्रियों के हाथों उसको अपमानित भी होना पड़ता है। अब आर्द्रा नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति अगर पहले चरण में हो, तो यहाँ चंद्रमा के बारे में बताया गया है कि ये व्यक्ति दिल का सच्चा होता है और दिल का अच्छा होता है, पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, और ये लेकिन थोड़े से चिड़चिड़े स्वभाव वाला भी होता है। दूसरे चरण में अगर चंद्रमा की स्थिति हो आर्द्रा नक्षत्र के, तो मैकेनिक हो सकता है। ये इस प्रकार के किसी कार्य या विषय में उसको रुचि भी होती है, वो एक्सपर्ट भी होता है। ऐसे व्यक्ति को सांस से संबंधित परेशानी हो सकती है जीवन में। जब ग्रहों की दशा होती है तभी ये प्रभाव होते हैं। जैसे कि चंद्रमा प्रथम चरण में बताया गया है, जिसका होगा चंद्रमा की दशा में इस तरह का प्रभाव दिखाई देगा। यानी अस्थमा की परेशानी, कफ से संबंधित परेशानी उसको उस समय में ज्यादा होगी। बाय नेचर भी उसको हो सकती है, लंबे समय तक भी रह सकती है, लेकिन इस समय पर इससे विशेष सावधान रहने की जरूरत होगी उसको। चंद्रमा की स्थिति आर्द्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में अगर हो, तो विद्वान होता है वो जातक, और प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है उसका, वक्ता होता है, अच्छा बोलने वाला, प्रभावित करने वाला, प्रभावित करने वाली भाषा का प्रयोग भी होता है, ऐसा वक्ता होता है, प्रसन्नचित रहने वाला होता है वो। चौथे चरण में अगर चंद्रमा की स्थिति हो आर्द्रा नक्षत्र के, तो ये जातक को फिजूल खर्ची वाला बनाती है, और ईश्वर के प्रति जातक के मन में आस्था भी भरपूर होती है। ये जातक अनेक माध्यमों से धन प्राप्त करने वाला होता है, और अनेक प्रकार के मतांतर के कारण पारिवारिक जीवन में उसको कोई ना कोई परेशानी होती है। आर्द्रा नक्षत्र में चंद्रमा और उस पर अन्य ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव, सूर्य की दृष्टि ऐसे चंद्रमा पर हो जो कि आर्द्रा नक्षत्र में है, तो इस दृष्टि के प्रभाव के कारण से व्यक्ति पराभौतिक, यानी ऐसे विषय जो कि विलक्षण विषय होते हैं, इन विषयों का ज्ञाता होता है, पर वो इन विषयों के कारण से धनवान भी होता है। मंगल की दृष्टि हो अगर ऐसे चंद्रमा पर जो कि आर्द्रा नक्षत्र में है,
तो मंगल की दृष्टि उसे विद्वान बनाती है। बुध की दृष्टि उसे सत्ता पक्ष से लाभ दिलाने वाली होती है, और बृहस्पति की दृष्टि विद्वान और उदार बनाने वाली होती है। शुक्र की दृष्टि उसे जीवन में सारे सुख, भौतिक सुख उपलब्ध करवाने वाली होती है, और शनि की दृष्टि अशुभ मानी गई है। ऐसा जातक अभावग्रस्त रहता है, धन के कारण से अभावग्रस्त हो सकता है। आर्द्रा नक्षत्र में मंगल की स्थिति हो पहले चरण में, तो ये जातक को विशेष भोज्य या पेय पदार्थों का सुख प्रदान करने वाली होती है, और इस कारण से कोई कोई जातक नशे का आदी भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बलशाली और लड़ाई झगड़े में रुचि लेने वाला होता है, सौभाग्यशाली होता है, उसके पास वाहन भी होता है, और स्वभाव से धीर होता है, एक ही रास्ता पकड़ करके वो चलने वाला होता है। ये जातक विद्वानों में जाकर के उठने बैठने वाला होता है। दूसरा चरण, अगर दूसरे चरण में स्थिति हो मंगल की आर्द्रा नक्षत्र के, तो ये स्थिति जातक को आलोचक बनाती है, दूसरे के धन पर निर्भर बनाती है, दूसरे की स्त्री की तरफ भी लोलुपन उसमें बताया गया है, पाप कर्म करने वाला इस प्रकार से भी बताया गया है। और ये दूसरों में दोष निकालने की प्रवृत्ति, नुक्ताचीनी निकालने वाली प्रवृत्ति भी इसमें ज्यादा होती है। इस जातक को गुप्त रोगों की संभावनाएं भी ज्यादा होती हैं। ये जातक इस प्रकार के रोगों से पीड़ित तो होता ही होता है। विपरीत लिंग वालों से व्यवहार इनका अच्छा नहीं होता। अगर आर्द्रा के तीसरे चरण में मंगल ग्रह की स्थिति हो, तो जातक को महाक्रोधी बनाने वाली ये स्थिति बताई गई है। ये अगर पुरुष हो तो स्त्रियों को पुरुषों से हीन समझने वाला होता है, स्वयं की प्रशंसा करने वाला होता है, और महिलाओं का आदर सम्मान केवल दिखाता है, मन से नहीं करने वाला होता। ये व्यर्थ की बातचीत करने वाले लोग होते हैं, बहुत ज्यादा बोलने वाले वाचाल कहा गया है, और कामी प्रवृत्ति वाले भी इनको कहा गया है। चौथे चरण में अगर मंगल की स्थिति हो आर्द्रा नक्षत्र में, तो ये जातक के लिए अच्छी है, अनुशासन प्रिय बनाती है। बल्कि दूसरा कोई व्यक्ति अनुशासन का पालन ना करता हो तो इसे परेशानी होती है। बलशाली होता है ये जातक, साहसी होता है, शांति प्रिय, लेकिन थोड़ा क्रोध की मात्रा भी इसमें होती है। किसी विषय का विशेषज्ञ भी होता है ये जातक। ये जातक कानून का विशेषज्ञ भी हो सकता है, रसायन शास्त्र का विशेषज्ञ भी हो सकता है, ज्योतिष में भी इसका इंटरेस्ट होता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले ये जातक, ये जातिका होते हैं। अब आर्द्रा नक्षत्र में मंगल की स्थिति पर बाकी ग्रहों के दृष्टि का प्रभाव क्या होगा। सूर्य की दृष्टि हो इस मंगल पर, तो ये जातक को धन से संपन्न बनाने वाली होती है। लकड़ी से संबंधित या फर्नीचर से संबंधित कोई कार्य है, इसको लाभ देने वाला होता है। आर्द्रा नक्षत्र में अगर मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि हो, तो ये जातक को सेना या पुलिस से लाभान्वित करवाने वाली होती है, और उसका संबंध भी निम्न स्तर की स्त्रियों से होता है। इस पुरुष को यौन रोग होने की संभावनाएं भी ज्यादा होती हैं। अब बुध की दृष्टि हो ऐसे मंगल पर, तो ये उस जातक को निपुण ज्योतिषी बनाती है। जातक हो या जातिका, दोनों के बारे में कहा गया है कि उसको ज्योतिष में रुचि भी होती है, ज्योतिषी बनाती है। लाइफ पार्टनर उसका अच्छा होता है, संतान और अपने लाइफ पार्टनर से सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है। बुध की दृष्टि अगर हो तो निपुण बनाती है किसी विषय का, किसी विद्याओं में उसकी रुचि होती है, ज्योतिष जैसे विषयों में भी उसको इंटरेस्ट होता है। उसका जीवन साथी सहित संतान के साथ वो भी सुखी होता है। आर्द्रा नक्षत्र में मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि हो, तो ये जातक को लेखन से सम्मान दिलाने वाली होती है। लेखन का कार्य या पब्लिकेशन, प्रकाशन से संबंधित कोई कार्य से ये जीवन यापन करने वाला होता है। आर्द्रा नक्षत्र में मंगल और उस पर शुक्र ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे जातक या जातिका का लाइफ पार्टनर उच्च पद पर आसीन होता है, और इससे वो लाभान्वित होता है या होती है। शनि की दृष्टि अगर हो ऐसे मंगल पर, जो कि आर्द्रा नक्षत्र में है, तो शनि की दृष्टि के कारण
ये दास प्रवृत्ति वाला बनाती है, यानी नौकरी करने वाला वो इंसान होता है। यहाँ पर उसका व्यवहार भी कोई अच्छा नहीं बताया गया, लेकिन उसका लाइफ पार्टनर सुसंस्कृत होता है, यानी संस्कारवान होता है। अब आर्द्रा नक्षत्र में अगर बुध ग्रह की स्थिति हो और अलग अलग चरणों में फल क्या होता है बुध का। यहाँ पर बुध पहले चरण में अगर हो आर्द्रा नक्षत्र के, तो हर कार्य में जो भी उससे संबंधित कार्य होता है उन सभी कार्यों में उसको सफलता देने वाला ये बुध होता है, और सफल होने की क्षमताएं भी उसमें होती हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी इस जातक की रुचि होती है, एक से ज्यादा विपरीत लिंग से उसका संबंध भी बताया गया है। बुध की स्थिति आर्द्रा के दूसरे चरण में हो तो ज्योतिष शास्त्र में ये जातक प्रवीण होता है, धनवान भी होता है, साथ के साथ मृदु भाषा का प्रयोग करने वाला होता है। तीसरे चरण में अगर बुध ग्रह की स्थिति हो तो यहाँ पर जातक को बहुत ज्यादा ही बुद्धिमान बनाने वाली ये बुध की स्थिति होती है आर्द्रा के तीसरे चरण में। अब आर्द्रा के चौथे चरण में अगर बुध ग्रह की स्थिति हो, जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति उसको होती है। आर्द्रा नक्षत्र में बुध और उस पर बाकी ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव, सूर्य की दृष्टि अगर ऐसे बुध पर हो जो कि आर्द्रा नक्षत्र में हो, तो सरकारी नौकरी या फिर सरकारी नौकरी में उच्च पद दिलाने वाली होती है। उस जातक को अपने वरिष्ठ अधिकारियों या जहां भी वो नौकरी करता है उस स्वामी की कृपा प्राप्त होती है, उसको लाभ भी होता है उससे। चंद्रमा की दृष्टि के फल ये बताया गया है कि कुशल प्रशासन की क्षमताएं इसमें होती हैं। व्यवस्था किसी भी प्रकार की मैनेजमेंट करना हो तो अच्छी कुशलता वो दिखाता है। मंगल की दृष्टि का फल ये होता है कि सामान्य रूप से मंगल उसको सुख और सहयोग दिलवाने वाला होता है लोगों से। बृहस्पति की दृष्टि अगर हो तो बुद्धिमान और धनवान बनाने वाली होती है बुध पर। बुध ग्रह पर आर्द्रा नक्षत्र में बुध ग्रह पर शुक्र ग्रह की अगर दृष्टि हो तो पारिवारिक जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी गई और जीवन साथी से कलेश कारक हो सकती है, विवाद बना रहता है। रसायन शास्त्र में इस जातक की रुचि होती है। शनि की दृष्टि ऐसे बुध पर हो जो कि आर्द्रा नक्षत्र में हो तो इस दृष्टि के प्रभाव से व्यक्ति उदार प्रकृति वाला होता है और उसे जीवन में बिना मतलब अनायास यानी अचानक ही अपेक्षित सहायता भी प्राप्त होती है लोगों से, चाहता ना भी हो तब भी उसको सहायता उपलब्ध होती है। अब आर्द्रा नक्षत्र में बृहस्पति ग्रह की स्थिति पहले चरण में हो तो ये बृहस्पति पहले चरण में उस जातक को कलात्मक अभिरुचियों वाला बनाता है और वो व्यक्ति कला से संबंधित विषयों में शिक्षक भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है। दूसरे चरण आर्द्रा के अगर बृहस्पति की स्थिति हो तो ये बृहस्पति उच्च पद पर आसीन करवाने वाला होता है। वो किसी विभाग में प्रमुख या फिर राजनीति में हो तो मंत्री पद प्राप्त करने वाला, अगर किसी कंपनी में नौकरी करता हो तो वहां भी प्रमुखता के साथ प्रमुख बन करके वो रहता है। तीसरा चरण अगर बृहस्पति की स्थिति आर्द्रा के तीसरे चरण में हो तो कोई विशेष फल अच्छे नहीं बताए गए और ना ही कोई खास बुरे फल बताए गए हैं। सामान्य फल तीसरे चरण के होते हैं बृहस्पति के आर्द्रा नक्षत्र में। चौथा चरण में अगर बृहस्पति हुआ आर्द्रा के तो यहाँ पर वो लाखों करोड़ों रुपए कमाता है, एक से लाख बनाने वाला वो व्यक्ति होता है। अब आर्द्रा नक्षत्र में बृहस्पति पर सूर्य की दृष्टि का प्रभाव क्या होता है। अब आर्द्रा नक्षत्र में बृहस्पति पर सूर्य की दृष्टि का प्रभाव उसे धन धान्य उपलब्ध करवाने वाला होता है और उसका लाइफ पार्टनर भी अच्छा होता है, संतान भी अच्छी होती है। चंद्रमा की दृष्टि अगर ऐसे बृहस्पति पर हो जो कि आर्द्रा नक्षत्र में तो समाज से सम्मान की प्राप्ति होती है और कोई ना कोई प्रमुख पद भी प्राप्त हो सकता है उसको। मंगल की दृष्टि अगर ऐसे बृहस्पति पर हो जो कि आर्द्रा नक्षत्र में है तो इसका फल ये होता है कि ये जातक सेना से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन सेना वायु सेना से
जुड़ा हुआ होता है, या फिर हवाई जहाज से संबंधित कोई न कोई कार्य उसका हो सकता है। अच्छे और लग्जरी वाहन का कोई कार्य भी हो सकता है जिसमें वो लगा हुआ होता है। बुध की दृष्टि अगर ऐसे बृहस्पति पर हो जो कि आर्द्रा में है तो गणितज्ञ होता है, ज्योतिष में भी उसको प्रवीण बनाने वाली ये दृष्टि होती है। शुक्र की दृष्टि का फल ये होता है कि ये जातक धनवान होता है और अपने धन का उपयोग नहीं कर पाता, दूसरों के लिए ये धन कमाता रहता है। शुक्र की दृष्टि का फल ये होता है कि ये जातक धनी तो होता है लेकिन उस धन को अपने लिए प्रयोग नहीं कर पाता, वो धन दूसरों के लिए ही कमाता रह जाता है। शनि की दृष्टि अगर ऐसे बृहस्पति पर हो तो अच्छा फल होता है इसका। ये जातक धनी भी होता है, सम्मान प्राप्त करने वाला भी होता है, उसका लाइफ पार्टनर भी अच्छा होता है, संतान भी अच्छी होती है। इस व्यक्ति को लाखों में एक सच्चा माना जा सकता है, सच्चा और अच्छा माना जा सकता है। अब आर्द्रा नक्षत्र में शुक्र ग्रह की स्थिति हो तो क्या फल बताएगा? आर्द्रा नक्षत्र के पहले चरण में अगर शुक्र ग्रह की स्थिति हो और ये कुंडली पुरुष की हो तो विज्ञान के विषय में, वैज्ञानिक विषयों में वो अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है और उसका उपयोग भी करने वाला होता है। लेकिन स्त्रियों की कुंडली में ये आर्द्रा नक्षत्र के पहले चरण में शुक्र की स्थिति अशुभ बताई गई है, और आर्द्रा नक्षत्र में शुक्र की स्थिति स्त्रियों के लिए चारित्रिक दोष का कारण भी बन सकती है। दूसरे चरण में अगर शुक्र की स्थिति हो आर्द्रा नक्षत्र के तो यहाँ शुक्र उस व्यक्ति को विद्वान और दीर्घजीवी बनाने वाला होता है। रसायन शास्त्र में उसकी विशेष रुचि होती है। तीसरे चरण में अगर शुक्र की स्थिति आर्द्रा के हो तो ये जातक को विज्ञान से धनवान बनाने वाली भी होती है, और ये जातक आस्तिक होता है, धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है, धर्मशील कहा गया है इसको। चौथे चरण में आर्द्रा की अगर शुक्र ग्रह की स्थिति हो तो बहुत अच्छी मानी गई है। ये व्यक्ति पटु होता है, हर कार्य में दक्ष होता है, संगीत में भी उसकी रुचि होती है। आर्द्रा नक्षत्र में शुक्र की स्थिति पर दूसरे ग्रहों का प्रभाव क्या होता है? सूर्य की दृष्टि अगर ऐसे शुक्र पर हो जो कि आर्द्रा नक्षत्र में है तो ये दो भार्या योग बनाने वाली होती है, यानी उसके दो शादियां होती हैं या फिर दो से अलग अलग संबंध भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये स्थिति स्पष्ट तो होगी उसकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करने से। चंद्रमा की दृष्टि अगर हो ऐसे शुक्र पर तो शर्मीले स्वभाव वाला बनाती है, और ये अपनी भावनाएं भली भांति व्यक्त भी नहीं कर पाता, इतना शर्मीला होता है। मंगल की दृष्टि अगर ऐसे शुक्र पर हो तो शुभ होती है, सामान्य रूप से शुभ बताई गई है, कोई विशेष इसमें चर्चा नहीं की गई। अगर बुध की दृष्टि हो तो ये भी सामान्य शुभ फल देने वाली होती है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि अगर ऐसे शुक्र पर हो तो ये विशेष होती है और ये विद्वान बनाने वाली होती है, सभी प्रकार के भौतिक सुखों को देने वाली भी होती है। शनि की दृष्टि अगर ऐसे शुक्र पर हो जो कि आर्द्रा में है तो कामी बनाती है, यौन रोगों से भी खतरा उसको होता है। अब आर्द्रा नक्षत्र में शनि ग्रह की स्थिति हो तो क्या फल होते हैं? पहले चरण में आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में शनि ऋण से ग्रस्त बनाने वाला कहा गया है, यानी जीवन में जब जब शनि का प्रभाव होगा, शनि की अंतर्दशा या महादशा का फल ये बताया गया है कि वो कर्ज से परेशान रहता है, लज्जाहीन भी होता है, वो व्यक्ति बना देता है शनि उसको लज्जाहीन। और यहाँ पर शनि का प्रभाव तरह तरह के कोई ऐसा अनैतिक जो कि नीतिगत ना हो ऐसे कार्य करने को भी वो विवश हो सकता है। दूसरे चरण में शनि ग्रह की स्थिति आर्द्रा की ईर्ष्यालु बनाती है, ऐसे व्यक्ति को पराया धन पर कब्जा करने वाला भी बनाती है। तीसरे चरण में आर्द्रा की अगर शनि की दृष्टि हो तो कुसंगति वाले फल बताए गए हैं, उसकी रुचि कुसंगति की तरफ जाती है और उसका शिकार भी बन सकता है कुसंगति का। कभी कभी उसका साथ ऐसे मित्र भी नहीं छोड़ते जो कि
गलत प्रवृत्ति वाले होते हैं, उसका लाइफ पार्टनर के साथ भी संबंधों को ये शनि प्रभावित करता है। अब चौथे चरण में शनि की स्थिति आर्द्रा नक्षत्र के, यहाँ शनि व्यक्ति को अपने लाइफ पार्टनर पर निर्भर बनाता है। अगर वो पुरुष है तो पत्नी पर निर्भर होता है, और नशे का सेवन करने वाला भी ये शनि उसको बनाता है। मुकदमेबाजी से परेशानी उसको हो सकती है, या फिर कोई ऐसा कार्य कर बैठता है जिसके कारण से उसको न्याय से भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। अब शनि ग्रह आर्द्रा में और उस पर सूर्य की दृष्टि हो तो उसका प्रभाव पिता का विरोधी बनाने वाला होता है। उसे पिता से कोई विशेष लाभ भी जीवन में नहीं मिलता। चंद्रमा की दृष्टि हो तो उसे विधवा बहन का बोझ उठाना पड़ता है, इस तरह का, या फिर तलाकशुदा बहन का बोझ उठाना पड़ता है। इस प्रकार का प्रभाव भी बताया गया है। मंगल की दृष्टि भाई बहनों के लिए शुभ नहीं मानी गई। बुध की दृष्टि का फल ये होता है कि ये विद्वान बनाती है। उस जातक को शनि पर बुध की दृष्टि विद्वान बनाने वाली होती है, आर्द्रा नक्षत्र में शनि हो तो। बृहस्पति की दृष्टि उस शनि पर हो जो कि आर्द्रा नक्षत्र में है तो शासन से लाभ दिलाती है ये, और पारिवारिक जीवन के लिए ये स्थिति शुभ मानी गई है। शुक्र की दृष्टि अगर ऐसे शनि पर हो जो कि आर्द्रा में है तो ज्वेलरी से संबंधित कार्य करवाने वाली होती है, और उसे लाभ भी बहुत उसको प्राप्त होता है, सफलता मिलती है। लेकिन दो संबंधों का योग भी होता है उसका, या फिर विवाह भी दूसरा उसका हो सकता है। ये विषय तो जन्म कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करने के बाद ही पता चलेगा, होता है किसी की कुंडली में या नहीं होगा। अब राहु ग्रह की स्थिति अगर आर्द्रा नक्षत्र के पहले चरण में हो तो ये राहु जातक को आध्यात्मिक अभिरुचियों वाला बनाती है, स्वाभिमानी भी होता है वो जातक, कामुक भी बनाने वाली होती है, या फिर किसी जुए या कोई ऐसी कुरीति का शिकार भी वो हो सकता है, पैसे का नुकसान भी कर बैठता है। दूसरे चरण में अगर राहु हो आर्द्रा नक्षत्र के तो अनैतिक कार्यों की ओर वो ले जाता है, वाचाल भी होता है, बहुत बोलने वाला बनाता है ये राहु उस जातक को। बचपन में दुर्घटना के कारण से परेशानी भी उसको हो सकती है, ऐसी आशंका भी इस राहु के कारण से होती है। तीसरे चरण में अगर राहु हो आर्द्रा नक्षत्र के तो ये व्यक्ति समाज का प्रमुख बनने की क्षमता रखता है, और बन भी सकता है, पर वो अन्य विपरीत लिंग वालों से उसके संबंध भी होते हैं। चौथे चरण में अगर राहु की स्थिति हो आर्द्रा नक्षत्र के तो ये भी दो संबंधों वाला योग बनाती है, या तो विवाद होते हैं या फिर अन्य संबंध उनका होता है। आशंका ऐसी ज्यादा होती है, लेकिन वो व्यक्ति मान सम्मान और धन दौलत खूब कमाने वाला होता है। अब केतु की स्थिति अगर आर्द्रा नक्षत्र के पहले चरण में हो तो यहाँ पर केतु जो है उस जातक को कृत धन बनाने वाला होता है, क्रूर, और प्रवृत्ति भी उसकी धूर्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। उसका जो जीवन साथी है वो हमेशा किसी न किसी रोग के कारण से परेशान रहता है। केतु की स्थिति आर्द्रा के दूसरे चरण में हो तो यहाँ पर उस जातक को झगड़ालू प्रवृत्ति वाला ये स्थिति बनाती है, परिवार वाले भी उसको पसंद नहीं करते। केतु की स्थिति आर्द्रा नक्षत्र के अगर तीसरे चरण में हो तो ये कृषि कार्यों में उसको लगाने वाली होती है, लेकिन भूमि का नुकसान भी यहाँ पर बताया गया है, यानी भूमि गंवा बैठने वाला योग भी उसका बन जाता है इस केतु के कारण से। आर्द्रा के तीसरे चरण में केतु, चौथे चरण में अगर केतु हो आर्द्रा नक्षत्र के तो यहाँ शुभ फल यहाँ भी नहीं बताया गया। पैतृक संपत्ति का नष्ट होना बताया गया है, पैतृक संपत्ति गंवा बैठता है, और ये विषय वासना का शिकार भी होता है। इस तरह के फल बताए गए हैं केतु के आर्द्रा नक्षत्र के चौथे चरण में। दोस्तों ये था आर्द्रा नक्षत्र का वीडियो। आर्द्रा नक्षत्र के सभी ग्रहों की स्थिति आर्द्रा नक्षत्र में कौन कौन से चरण में क्या फल बताया गया है ये आपने जाना, और उन आर्द्रा नक्षत्र में स्थित ग्रहों पर
सभी ग्रहों की दृष्टियों का प्रभाव क्या होता है ये भी आपने समझा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर तो कर ही दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब कर देना, अपने मित्रों को शेयर कर देना। एक और बात वो ये कि अगर किसी को अपनी जन्म कुंडली दिखाना हो, नक्षत्र गणना के अनुसार जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना हो या फिर कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो नक्षत्र गणना के अनुसार मैं कुंडली बनाता हूँ और देखता हूँ। नक्षत्र के अनुसार कुंडली का फलादेश जानने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ से भी आप कंसल्टेशन का ऑर्डर कर सकते हैं। कंसल्टेशन पेड सर्विस है, क्योंकि आप जन्म कुंडली दिखाएंगे उसके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करनी होगी। अपॉइंटमेंट कितने समय के बाद मिलती है ये आपको व्हाट्सएप पर पहले जानकारी ले लेना है। और इसके अलावा अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, रुचि है ज्योतिष में, तो अवश्य सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आप घर बैठे ज्योतिष सीख सकते हैं। ये थी जानकारी, महत्वपूर्ण और आर्द्रा नक्षत्र के बारे में विस्तार पूर्वक वीडियो। आर्द्रा नक्षत्र का वीडियो यहीं तक था। अब पुनर्वसु नक्षत्र की चर्चा करेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। तो आज के लिए विदा, नमस्कार।